हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी देर के बाद प्रयास कर रहा था। मैंने बोला था कि 8 बजे हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे, ठीक है। 8 PM को ऑनलाइन मिलेंगे। बट क्या बताऊं, 7:50 से मैं ट्राई कर रहा हूं और इस समय घड़ी में हो रहे हैं 8:14, ठीक है। और यूट्यूब ऑनलाइन जा ही नहीं रहा है, हर बार वो बैक कर दे रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी अब गड़बड़ कर रहा है, मेरे लिए तो गड़बड़ कर ही रहा है फ़िलहाल। तो कोई बात नहीं, अब ये क्लास जो रहेगी आपकी ऑफलाइन रहेगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिखाई देंगे, वो बढ़िया से आंसर्स नहीं दिखाई देंगे, बट आप लोगों का जो भी क्वेरीज है आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं उसका सुझाव जल्दी से सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए आप उसको अंडरलाइन करिए, मिनट बताइए नीचे कि सर मुझे 2 मिनट 16 सेकंड पर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको उसी के नीचे मैं रिप्लाई में दूंगा कि आपका जो सोल्यूशन है वो किस टाइम पर या किस दिन पर आपको बताया जाएगा। कि मैं जैसे बोल दूंगा कि मंडे को 8 बजे आप अपना सोल्यूशन देख लीजिएगा, तो उन सभी के क्यूरीज को मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू गाइस। अगर चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग एनटीपीसी का, हालांकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है तो देखते हैं, शायद ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में लाऊं, ठीक है। एक पार्ट 1 और एक का पार्ट 2। तो एनटीपीसी का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये है आपका 6 जनवरी था, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, मैं शायद भूल गया हूँ। परंतु एनटीपीसी का ही पेपर है, 6 जनवरी शिफ्ट 3 का पेपर है ये, ठीक है। मुझे डेट देखनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, पर ये ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और ये क्या लिखा हुआ है, 8m⁻³ -n⁻³ और बराबर है, देखो एनटीपीसी Tier 1 का है, ठीक है, पहले पेपर का है। और चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ये लिखा हुआ है 8 को हम लिखेंगे 2m⁻³ -n⁻3, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे हम 2m-n। अच्छा, इसका फार्मूला याद है कि नहीं, हाँ या ना। इसका फार्मूला क्या होता है, a-b फिर a² यानी कि 2m का स्क्वायर प्लस n², ठीक। माइनस माइनस नहीं, अगर यहाँ माइनस लगा होता है तो यहाँ प्लस होता है, 2m × n। तो ये कहीं लिखा है, या और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 2m-n, और ये आ जाएगा 2×2 = 4m² प्लस n² प्लस 2mn। ये कहीं लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ दोनों ठीक है, पर 2mn यहाँ 4mn लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बाद 3 जरूरी नहीं है, क्योंकि जो एनटीपीसी में होता है आपका क्वेश्चन वो आपका रेंडमली होता है। जैसे 1 पहला मैथ का मिला, दूसरा मैथ का मिला, तो ज़रूरी नहीं तीसरा मैथ का मिले। ये आपका जीके का मिल सकता है, ठीक है, चौथा रीजनिंग का मिल सकता है, पाँचवा फिर मैथ का, छठा फिर रीजनिंग का, इस तरीके से कोई भी कभी भी आ सकता है, क्लियर। तो आप लोग को ये चीज़ थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है 1/√, के अंदर 2 और बाहर है 5 माइनस का 7 = a√2 प्लस b। तो कह रहा है बताइए a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में ना हमेशा कंपेयर किया जाता है, बट कंपेयर तो सामने सामने होता है, ये तो अपॉन में लिखा हुआ है। तो हम इसका लिखेंगे कॉन्जुगेट का मल्टीपल, यानी कि 5√2 माइनस का 7। अगर मैं 5√2 प्लस का 7 और 5√2 प्लस का 7 ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा a√2 प्लस का b, क्लियर है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम्स तो ये आ जाएगा 5√2 प्लस का 7, और ये आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, a² - b² = a√2 प्लस b। अच्छा, इसको लिखेंगे 5√2 प्लस का 7 अपॉन,
5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, जब भी कभी √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, उसके ऊपर से रूट हमेशा हट जाता है। 2 और 7 का स्क्वायर 49, दैट इज इक्वल टू a√2 प्लस का b। अब यहाँ देख लेंगे ज़रा सा, तो यह आ जाएगा 5√2 प्लस का 7 अपॉन 25 का दुगुना 50 और -49, 50 में से एक 49 जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। और एक आप लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा a√2 प्लस का b। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो 5 है, b की वैल्यू क्या है 7 है। तो a इज इक्वल टू जो हमने बोला था यहाँ क्वेश्चन मार्क वो है 5 और 7। तो 5 और 7 सिर्फ यहाँ दिख रहा है, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है 7 5, तो वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हुआ? आई थिंक सो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसके ऑप्शन पीछे हैं, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया ग्राफ 6 शहर हैं ABCDEF में पुरुष और महिला की बेरोजगारी युवाओं की संख्या जो कि हजारों में है। हजारों में मतलब अगर ये 50 लिखा हुआ है ना तो 50,000 है। ठीक, ये 60 लिखा हुआ है ना तो ये 60,000 है, ये ध्यान रखिए। हजारों में है, सभी कुल संख्या को पुरुषों संख्या का अनुपात क्या है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर पढ़िए कि सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या, महिलाओं की संख्या फीमेल्स यानी ये लाइट वाला कलर, और बेरोजगार पुरुष की कुल संख्या यानी ये डार्क वाला कलर का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले लाइट वाला रखेंगे फिर डार्क वाला रखेंगे, तो ये आ जाएगा 50 और 60, कितना हो जाएगा 110 प्लस 70 180 प्लस 50 230 प्लस 30 260 और 260 प्लस 80, तो 260 में से 80 अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 340, तो आएगा हमारा 340 ऑप्शन, सॉरी ये रेशियो। अब पुरुष वाला भी देख लेते ज़रा, 50 60 110 फिर 50 कितना हुआ 160 फिर 40, ये हो जाएगा 200, 200 प्लस 60 260, ठीक, और 260 प्लस 80, तो ये कितना हो जाएगा 340, ये भी वाह कट के कितना आ जाएगा 1:1। क्या हमारे पास पीछे ऑप्शन में 1:1 है? यस ऑफ कोर्स है, तो हमारा ये आंसर सही है। क्लियर हुआ? ठीक, इस तरीके से ग्राफ का भी एक क्वेश्चन आता है आपका, बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, ठीक है, लीनियर ग्राफ हो, इस तरीके का क्वेश्चन आता है और एक में एक ही आंसर क्वेश्चन होता है। मतलब आपका बैंक की तरह नहीं है कि एक ग्राफ में 3 या 4 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए, आपका इसमें एक क्वेश्चन रहेगा एक ही ग्राफ पर। ठीक, ये वाला हो चुका है। अगला देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि 0.4 प्लस 404 अपॉन में 1000, ये कह रहा है इसका मान कितना होता है। नीचे से 3 जीरो हैं तो पीछे से 0.123 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये 0.4 हो जाएगा प्लस 0.404 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे क्या रखेंगे, पॉइंट रखेंगे। क्लियर? जिसके आगे कुछ नहीं होगा उसके आगे क्या लगा लेंगे 0, तो ये 04 आ जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.804, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, बट मैं जितना मैं लिख रहा हूँ इतना आपको नहीं लिखना, जस्ट इसके पहले वाले में भी आपको हो सकता है उतना लिख जाए डायरेक्टली, बट उसके पहले जो हमने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये वाला, इसमें भी आपको इतना नहीं लिखना है। ये समझाने के लिए मैंने जो लिखा वो आपको समझाने के लिए लिखा, आपको वहाँ किसी को समझाना नहीं है, आपको वहाँ पर डायरेक्ट अटैम्प्ट करना है। जितना डायरेक्ट कर सकते हो और जितना फास्ट कर सकते हो और जितना एक्यूरेट कर सकते हो वो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ नीचे त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, उस त्रिभुजों को पहचानिए जिसमें समकोण होता है। अच्छा, समकोण के लिए हमें एक चीज़ सिखाई गई है, क्या, हमेशा कि समकोण जब भी कभी बनेगा हमेशा पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगी या ट्रिपलेट फॉलो होगा। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तब तो आप डायरेक्टली इसको मार्क कर दोगे एक बार में, नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, ठीक,
हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर, यानी शेष दोनों बची छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्लियर। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता, वैसे तो मैं बता दूं कि 5 का जो ट्रिपलेट 3 और 4 बनते हैं, 4 तो है पर 3 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं रहा। 5 के ट्रिपलेट में 5 तो आता नहीं है, इसलिए ये नहीं रहा। 5 के ट्रिपलेट में 4 आता है, फिर बताया था ना 3 आना चाहिए, ये नहीं है। इस तरीके से 7 और 24 25, तो आपका 25 के ट्रिपलेट में 24 7 आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रिपलेट आता है तो बहुत आसान है, ठीक। बट अगर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर कर ले, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये तो आपको पता ही है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अगर स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49। अब दोनों को ऐड करके देखिए, स्क्वायर का सम इसके बराबर होना चाहिए। 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 की 2 हासिल लगा 1, और 5 और 1 6, ये आ गया बराबर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। क्लियर हुआ। अगला इसमें देख लीजिए, ये आपका एक अर्थमेटिक बेस्ड डीआई है। एक सेकेंड, ये सवाल कैसा है। दी गई तालिका से निर्धारित कीजिए कि अधिक प्रदूषण वाली नदी में 2016 से 2005 से 6 तक की कितने की वृद्धि हुई है। पीडीओ का स्तर मिलीग्राम में। अधिक वाली ये है और अधिक वाली ये है, तो 85 से 99, ठीक है। कितनी बढ़ोतरी हुई है 5 और 9, 9 5 कितनी 14 की बढ़ोतरी हुई है, तो 14 बटे कितना 85 इंटू 100, तो कुछ आएगा पॉइंट में 17 बचे 85 होता है ना, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा, 17 बचे 85, ये 17 आ जाएगा। और कुछ जा सकता है लगभग 14 दूनी 28, 280 बटे 17, 17 दूनी 34, यानी एक बार और फिर लगभग 1.5 बार, तो वो 1.5 के आसपास कहीं कुछ है, देखते हैं। 1.5 के आसपास यही वाला मार्क कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली सही से रीडिंग दी नहीं गई है, ये वाला मार्क कर दीजिए, यही आसपास आएगा, ठीक है। एक काम करूँगा, मैं इसको चेक कर लूँगा एक बार, ठीक है। एक बार अगर आप लोगों से हो जाए किसी सवाल तो आप बताइएगा इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं। एक सड़क है, उसके समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं, ठीक है। एक सड़क बना लेता हूँ मैं, और एक की ऊंचाई इतनी है, दूसरे की भी ऊंचाई हम इतनी ही रखेंगे, ठीक है। और बड़ी कर दें क्या, लग रहा बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक। जो 100 मीटर चौड़ी सड़क, ये सड़क की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है। क्लियर। अच्छा, सड़क पर एक बिंदु से 2 सीढ़ियाँ 2 दीवारों पर इस तरह झुकी हैं कि 60 और 30 का उन्नयन कोण को दर्शाती, यानी कि ऐसा कुछ है, यहाँ पर कहीं है, और यहाँ से इसका कोण बनता है 30 30, और जो ज़्यादा ऊंचे वो उठाना पड़ता है सर, उसका बनता है 60। तो कोई भी दीवार से जितना करीब बिंदु होगा उसका एंगल बड़ा बनेगा, दीवार से जितना दूर होगा उसका एंगल छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न जिनको होती है कि 30 यहाँ बनाऊँ कि 60 यहाँ बनाऊँ, ये समझ लेना कि दीवार से आप जितना दूर जाएंगे आपका एंगल छोटा बनेगा, दीवार के जितना पास रहेंगे आपका एंगल उतना बड़ा बनेगा। अच्छा, ये क्या है, ये आपका ऊंचाई h है, ठीक है। अगर ये ऊंचाई h है तो ये भी ऊंचाई h है। एक चीज़ मैं बता दूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं और अच्छे से और भी बढ़िया तरीके से। तो ये रहा, इसकी डिस्टेंस हमने मान ली x है, ठीक। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो जाएगा आपका 100 - x। क्लियर।
तब हमसे कह रहा है लंबी सीढ़ी की लंबाई कितनी है। लंबी सीढ़ी कौन सी होगी, यही लंबी सीढ़ी होगी जितने, ठीक, इसकी लंबाई पूछ रहा है। इसकी लंबाई पूछने के लिए हमें ये या ये, सॉरी, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिल जाए, कोई भी एक चीज़ मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगी। तो हम लोग लगाते हैं tan का फॉर्मूला, tan 30। tan 30 जब यहाँ लगाएंगे तो tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा h अपॉन बेस यानी x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, h√3। क्लियर, दैट्स इक्वेशन नंबर 1। इसको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेंदी बता रहे हैं, ठीक, बेसिक तरीका है, बिल्कुल बेसिक। इस पर देखते हैं ज़रा, tan 60। मैं काम कर लूँ, tan की वैल्यू मैं यहाँ कहीं कैलकुलेट कर लूँ, tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 वैल्यू होती है फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, बेस, हाइपोटेनस बोल दिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है आपका h और बेस कितना है 100 माइनस x। उधर मल्टीपल होगा तो आ जाएगा आपका √3 और 100 माइनस एक्स बराबर h। क्लियर। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100√3 माइनस 3, सॉरी, √3 आ जाएगा और x। तो पहले मैं x लिख लेता हूँ, फिर आ जाएगा √3 इज इक्वल टू h, और x की वैल्यू किसके बराबर है, √3, h के बराबर है। तो 100√3 माइनस ये आ जाएगा h√3 इंटू √3 इज इक्वल टू h। 100√3, √3 का √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3h इज इक्वल टू h। ठीक, ये 3h उधर चला जाएगा तो 100√3 इज इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा h प्लस 3h, दैट मीन्स 4h। यह आ जाएगा 100√3। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को डिवाइड कर लेंगे तो 25√3। ठीक है, मैंने काफ़ी स्टेप्स बढ़ा दिए थे इसलिए थोड़ा ये डिवाइड लास्ट वाला स्किप किया। तो ये 25√3, h की वैल्यू आ गई आपके पास 25√3। क्या आप लंबी सीढ़ी निकाल सकते हो, हाँ, साइन एक वैल्यू होती है, क्या, साइन थीटा बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30, साइन में 30 की वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर तो आपके पास आ गया 25√3 अपॉन में एक्स। अच्छा, एक्स नहीं आया, हम सॉरी एच, ये वैल्यू कुछ रख लेते हैं हम, क्या रख लें, इसको हम रख लेते हैं ए नाम दे देते हैं, ठीक है ना, ये सही है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका कितना, 25√3 अपॉन में ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25√3 इंटू 2, 25 का दुगना 50, तो आ जाएगा 50√3, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर। क्या इस क्वेश्चन में इतनी मेहनत करनी थी, इतनी मेहनत नहीं करनी थी एक्चुअली, ठीक है, बट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इनमें कई सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया आप ताकि समझो। आज अगर आप 3 मिनट 4 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व करना समझ जाते हो ना, तो आपको कोई भी शॉर्ट वीडियो भी देखोगे जो 12 सेकेंड 15 सेकेंड में लगा देते हैं, वो समझ में आएगा। और सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखोगे, आपने बीच पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। जो लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझे वो सिर्फ शॉर्ट्स देख सकते हैं कि हाँ शॉर्ट देख लो, इतनी जल्दी बता दिया सर ने, इतना गजब का कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे से आता होगा, बेसिक उनको अच्छे से आता है, पर वहाँ उनको अच्छा आना थोड़ी ना चलेगा। आपको पेपर देना है तो आपको अच्छे से आना चाहिए, और आपको तभी अच्छे से आएगा जब आप आगे का जो जादू देख रहे हो ना, जो 15 सेकंड का जादू दिखा रहे हैं, 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मैंने भी कराए हैं, ये होना भी चाहिए। पर वो 15 से 20 सेकंड का जादू जो आप दिखा रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, उसके पीछे की लॉजिक पता होनी चाहिए, क्योंकि आप मेंस में कहीं ना कहीं फिर भटकोगे। ठीक, वो चीज़ें मेंस में आपको दिक्कत देंगी, आपका प्री हो सकता है निकल जाए, बट मेंस में फिर दिक्कत देंगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
कह रहा है 2 से 12 तक की सभी संख्याओं में कौन सी भिन्न अभाज्य संख्या है। अच्छा बताओ, एक क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, हटाओ ऑप्शन। 10 है क्या? नहीं, हटाओ ऑप्शन। सॉरी, भाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है? 10 नहीं, ये हटाओ। 5 है और 11 भी है, ठीक है। 5 भाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली आपका 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। रीज़न उसका यही है क्योंकि आपको प्राइम नंबर्स आने चाहिए, नहीं आता है तो फिर आप सीखिए। क्लियर? तो चलिए इसको देखते हैं। हाँ, इनके ऑप्शन अगर किसी को देखने हैं तो पीछे देख सकता है, 25, 75, 50, 20। तो ऑप्शन इसके रहे 25, 75, 50 और 20। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि दिया गया 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6 के CEO प्रति वर्ष वेतन जिनका लाखों में वेतन है बताते हैं। कह रहे कि सबसे कम और सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO के बीच में प्रतिशत का कितना अंतर है। अच्छा, वेतन में अंतर, वो भी किस में? परसेंटेज में। सबसे कम कौन कमा रहा है इनमें से? सबसे कम आई थिंक सो, मुझे यही दिखा 50। और सबसे अधिक कौन कमा रहा है? मुझे यही दिखा 75। तो 50 से 75, 50 से 75, ठीक। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 25 का डिफरेंस है। ओवरऑल किस में हम कंपेयर कर रहे हैं? 50 से। ठीक है। अच्छा, सबके बीच का डिफरेंस पूछा गया है क्या? कम सबसे अधिक पाने वाले सीईओ के बीच प्राप्त वेतन प्रतिशत में क्या अंतर है? प्राप्त वेतन प्रतिशत में पूछ रहा है, तो आपको सबका निकालना पड़ेगा। 50, 55, 65 डायरेक्ट जोड़ो। 55, 55, 110, ठीक। 75 और 65 मिला के 140। तो 110 और 140, ये 5 वाले ख़त्म हो गए, सिर्फ 250 बने, ठीक है। अब सिंपल वाले 6 और 5, 11, यानी कि आ जाएगा कितना? 250 और 10, तो ये आ जाएगा 360। क्लियर? 360 लाख है। 360 में से इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 25। तो 25 अपॉन 360 इंटू 100। मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अरे यार, ज़बरदस्ती का दिमाग ख़राब कर रहे हैं अपना। वही सही कर रहे थे। 50 और 75, 50 और 75 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 25 का डिफरेंस है। 25 का डिफरेंस कंपेयर किससे करना है? 50 वाले से करना है, इंटू 100। तो ये आ जाएगा 25 दूना 50, 2 से 100 को काट दिया तो आ जाएगा 50%। तो कितने का बीच का डिफरेंस है? 50% के डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? अगला करें। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगला नंबर कौन सा होगा? 111, 90, 71 और 54, यानी 54 और क्वेश्चन मार्क। देखो 111 में क्या घटा है? इसमें क्या घटाया गया होगा? पहले तो 11 गया है, फिर 10 गया है, यानी 21 कम हुआ है। इसमें देख लीजिए कितना कम हुआ है? 19 कम हुआ है। इसमें देख लीजिए कितना कम हुआ है? 17 कम हुआ है। तो अगली बार कितना कम होगा भाई? 21, 2 कम 19, 2 कम 17, तो 2 कम 15। तो 54 में से ज़रा सा 15 माइनस कर लीजिए। अगर मैं 14 माइनस करता तो 40 आता। एक कम और माइनस कर रहे हैं इसलिए, सॉरी एक ज़्यादा माइनस कर रहे हैं इसलिए कितना आएगा? 39। क्लियर? ये जानते हैं कि आप 41 लिखोगे, इसलिए ऑप्शन में भी 41 दिया गया है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। तो ट्रिग्नोमेट्री जिनको अच्छे से आती है वही इस तरीके के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, और जिनको लगता है कि नहीं वो डाउट में फंस सकते हैं तो वो क्वेश्चन को स्किप करें, आगे क्वेश्चन करें। 1.5 घंटे का समय रहता है आपका, 90 मिनट का समय रहता है। उसके बाद लौट करके आएँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जिनको ज़रा सा भी डाउट होता है ट्रिग्नोमेट्री में।
ठीक है। तो लिखा हुआ है साइन कॉस का स्क्वायर माइनस 2, ये किसके बराबर है? साफ साफ दिख रहा है क्या? ये 1 के बराबर है। ठीक, दिख रहा है? आप जिनको आता है वो दिख गया होगा। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये मैंने इससे पहले भी कई बार बताई है, जब भी आपका एनटीपीसी का पेपर सॉल्व कराया है और ये चीज़ें आई हैं। तो साइन ए प्लस कॉस ए इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कॉस ए, होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए कॉस ए यानी 2 ए बी, और माइनस का 2 साइन ए कॉस ए तो पहले से ही लिखा है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 प्लस 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन ना मुश्किल से 15 सेकेंड का है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ चाहिए तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक बेलन और एक शंकु की आधार की त्रिज्या और उनकी ऊंचाई समान है। ठीक, तो बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना होगा? 3 और 1 कि 1 और 3? इन्हीं में कन्फ्यूजन होगा, ये दोनों हो नहीं सकते। पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एच दोनों में होता है, बस 1/3 का ऑप्शन है। ठीक, चलो दिमाग लगाते हैं। कह रहा बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या जो बेलन की होगी वही त्रिज्या कोण यानी शंकु की होगी। अच्छा, बेलन है तो मैंने बी लिख दिया, जबकि सिलेंडर होना चाहिए। कोण है तो कोण को सी लिख दिया, समझे? बस अलग अलग करने के लिए। ये दोनों बराबर हैं। बेलन की हाइट और कोण की हाइट ये दोनों भी बराबर है। तो आयतन क्या होता है? आपको आयतन याद होना चाहिए। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कुछ इस तरीके का बनता है बेलन। अब एग्ज़ाम में आपको चित्र नहीं बनाना है, ठीक है। और शंकु कैसा बनता है? इस तरीके का शंकु बनता है आपका। बर्थडे वाली वो होती है ना कैप, हैप्पी बर्थडे वाली, वही। ठीक, और ये इसकी ऊंचाई को हम बोलते हैं हाइट। ये जो हाइट है वो यही है। ठीक है, फिलहाल तो ये इसकी हाइट है। और कोण की जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोण का। ठीक, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ठीक, तो वी बी अपॉन वी सी, हमसे बेलन का आयतन पहले पूछा इसलिए बेलन वाला ऊपर, कोण का आयतन बाद में इसलिए कोण वाला नीचे। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पूरा पूरा टर्म्स कट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 1/1/3, जो कि 3 ऊपर जाएगा तो 3/1, जिसका हम रेशियो में लिखेंगे तो 3:1। तो पहले ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर ये आने वाला है। हाँ, ये मंसूरेशन का टॉपिक है। अगर आपने मंसूरेशन पढ़ रखी है, आपको फॉर्मूले फटाफट आते हैं, तो इसको आराम से कर सकते हैं विदिन 2 सेकेंड, 2 तो नहीं 5 to 10 सेकेंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, आराम से, थोड़ा सा जल्दबाजी ना करिए। 2 सेकेंड में करके कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप रिस्क ना लीजिए, 5 से 10 सेकेंड 15 सेकेंड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको ये मेंसुरेशन का टॉपिक क्लियर नहीं है तो पहले इसको अच्छे से पढ़िए। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का, मैं आपको बता दूं, क्लास 9th और 8th, ठीक, 8th और 9th जो आपके भाई बहन हो उनकी किताबें लीजिए मैथ की, और उसमें मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़िए। उसमें ना एक ही चैप्टर होता है, उस चैप्टर से 15-15 20-20 सवाल होते हैं। आप NCERT से भी पढ़ सकते हैं, आप यूपी बोर्ड की कोई किताब ले लीजिए, आप ICSE बोर्ड की ले लीजिए, ठीक है, किसी से भी ले लीजिए। क्लास 8th और 9th 10th में होता है, आप उससे पढ़िए, आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगी और एक तरीके का अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आप इसमें से SSC वगैरह की कोई किताब उठा के देखिए, क्योंकि उसमें ना उन लोगों को किताब में सब कुछ देना होता है। तो मुश्किल से 90 तो मैंने ज़्यादा बता दी है,
30 से 32 पन्ने में उनको हर एक चीज़ कवर करनी होती है। उसमें 2D भी होगा, 3D भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, एरिया भी होगा। ठीक है, बहुत सारे एरिया में भी बहुत सारे होंगे, आपका बोलन हो गया, शंकु हो गया, फ्रेस्टम हो गया, और कई सारी चीज़ें होंगी। तो वो फटाफट कवर करते हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते उनके पास। ठीक, बुक्स अच्छी होती हैं, पर उनको पढ़ने के लिए आपको बेसिक अगर मजबूत करना है तो क्लास 8th 9th और 10th इनको थोड़ा फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हम लोग अब कल की क्लास में देखेंगे, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक, चलो अच्छा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा बचा है हम लोगों के पास, इसलिए इसको अभी देखते हैं। मुंबई से पुणे कार जाते समय मुझे एहसास हुआ कि एक टायर में 2 पंचर हैं। अपने पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि अकेले पंचर एक जो अरे सॉरी पंचर ए जो है उस टायर को 9 मिनट तक पंचर कर सकता है, जबकि दूसरे को हमने बी मान लो, उसको 6 मिनट तक पंचर कर सकता है। तो दोनों पंचर को मिला करके, अरे यार क्या ही बकवास क्वेश्चन है। 9 दूनी 18 या 6 त्रिक 18, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 3, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 5। तो 18 का जरा सा हम 5 से करेंगे, 5 3 15, 3 सही 3/5 कहीं लिखा हुआ है, डिवाइड मारो, ये रहा ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर होगा। ये ए बी वाला क्वेश्चन वही वर्क एंड टाइम का। आगे करते हैं, कह रहा है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, फिर उसकी पावर भी 2। तो देखो पावर कुछ भी हो, ए की पावर एम हो, उसकी पावर एन हो, उसकी पावर पी हो, फिर उसकी पावर क्यू हो, उसकी पावर आर हो, हमेशा क्या होता है कि पावर की पावर में हमेशा सब पावर को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर भी 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू, तो 2 दूनी 4 और 4 का दुगुना 8, तो 2 की पावर 8। वे इज द ऑप्शन नंबर ए सही है। पर यहाँ पर मान लो कोई वैल्यू लिखी होती 2 की पावर 8 में, तो आप सिर्फ कैलकुलेट करते, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और फिर 16 की पावर भी 2, इसका मतलब है 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। क्लियर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होता है। 5 घंटियाँ हैं एक साथ बजना शुरू होती हैं, वो क्रमशः 2 4 6 8 10 सेकेंड में बजती हैं। अच्छा, 2 4 6 8 और 10 सेकेंड में वो बजती हैं। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक, तो कितना ले लूँ, 2 से ले लूँ, तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 10 नहीं 5। ठीक, अगेन 2 से ले लेते हैं, तो 1 1 3 2 और ये 5। अगेन 2 से ले लेते हैं, तो 1 1 3 2 2 1 जा 2 और ये 5। अब 3 से लेंगे और 5 से लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, 5 बचेगा, फिर सब कुछ 1 आ जाएगा। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दूनी 120। तो 120 सेकेंड में वो हर बार एक साथ बजेंगी। 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, बटे कितना 120, क्योंकि हमें ये पूरे सेकंड में 120 सेकंड में अगर वो हर बार 7 बज रही हैं तो कितनी बार बजेंगी, 6 दूनी 12, 2 से उसको काट दिया, कितना आ गया 15। क्या हमारा आंसर 15 है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना क्या हमारा आंसर 15 है, यस और नो। अगर 15 नहीं है तो क्या होगा, 16 होगा कि 14 होगा, कन्फ्यूज़न है। ठीक, बताइएगा ज़रा, मुझे नहीं है आपको। ठीक है, तो आप ज़रा बताइएगा। ए अगर हम मिश्रधन बोलते हैं, पी को मूलधन और एस आई को साधारण ब्याज, जो कि आपको पता ही है, तो हमेशा मिश्रधन जो होता है वो मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ के ही बनता है। तो ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर आपको फार्मूला पता है, जो कि पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सवाल तो आपके लिए बिल्कुल बोनस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स और वाई एक दूसरे को साथ ऐसी भिन्न होती हैं, जब एक्स 10 है तो वाई 15 है, तो उनमें से कौन सी संगत जोड़ी नहीं है।
कौन सी संगत जोड़ी नहीं है? x अगर 10 है तो y कितना है? 15 है। इसका मतलब है 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 और 3 का रेशियो होना चाहिए। 2 और 3 का रेशियो ये तो है, इसका मतलब ये सही है। ठीक, और भी देख लेते हैं, क्या इसको चेक करें? 5 से काटें, 5 3 15, 5 चौको 20, ये तो नहीं लग रही। 4 से काट दें, 4 दूनी 8 और 4 3 12, इसका भी यही रेशियो आ गया। इसको देखें, 25 से काटें क्या? 25 नहीं 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 नहीं, 25 ना काटें, ये पॉइंट हटाया। इसको थोड़ा सा समझते हैं ना। 25, वैसे तो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तो 2 तो मिल गए, ये भी होगा क्योंकि यही नहीं मिला, पर फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। 37.5 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 पचे 25, 5 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, तो ये आ जाएगा 10/15, जो कि ये लिखा था। अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये भी है। तो ये 3 ऑप्शन है, ये वाला नहीं है अभिन्न जोड़ा, इसलिए ये आपका आंसर सही होगा। क्लियर है? अगला, अमरजीत सिंह अमर एक काम को 5 दिन में कर सकता है। वह अपने बेटे की मदद लेता है, बेटा को हम बी मान लेते हैं, जो 3 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, अच्छा, बेटे की मदद से, सॉरी, बेटा 3 दिन में नहीं, बेटे की मदद से, यानी अमर और बेटा दोनों मिल करके 3 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ, तो अगर 15 यूनिट काम करवाया जाए तो अमर करेगा 3 के हिसाब से, 3 यूनिट पर डे, जबकि ये दोनों मिल करके करेंगे 3 पचे 15, 5 यूनिट। अगर अकेला ये अमर 3 यूनिट कर रहा है और मिला के 5 यूनिट हो रहे हैं, तो बेटा पर डे कितना यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। इसका मतलब अगर बेटे से कहा जाए कि तुम पूरा पूरा काम करो, इसको ऐसा समझो, अमर एक दिन में, सॉरी, अमर कुछ रोटियां 5 दिन में बनाता है और अमर और बेटा मिल करके उसको 3 दिन में बनाते हैं। ठीक, अगर दोनों से कहा जाए कि 15 रोटी बनानी है, तो बेटे को, जो अमर जो 3 की यूनिट्स काम बनाएगा, पर डे कितना बनाएगा? 3, तभी तो ये 15 दिन में कर लेगा। और ये दोनों मिल करके 3 दिन में करते हैं, यानी पर डे ये दोनों बनाएंगे 5 रोटी। ठीक है, तो अमर अकेला अगर 3 रोटी बना रहा है, तो बेटा कितनी रोटी बना देगा? 2 रोटी, 2 रोटी बना देगा एक दिन में। अगर पूरी 15 रोटियां उनके बेटे से ही बनवाई जाएं तो कितने दिन लगेंगे? डिवाइड कर लो, 7 सही 1/2 दिन लगेंगे, 7.5 दिन लग जाएंगे, या 7 दिन 12 घंटे। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर, दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 के महीने में इलेक्ट्रिक वस्तुओं का कारोबार करने वाली एक दुकान द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादन की संख्या में तुलना में बेचे गए लैपटॉप मोबाइल की संख्या के बीच का अंतर कितना है? ठीक, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, एक कारोबार करने वाला एक दुकानदार है, वस्तुओं का कारोबार करने वाली एक दुकान है, उसके द्वारा अन्य उत्पादन की संख्या की तुलना में, अन्य उत्पादन कौन कौन से हैं? ये रहा अन्य उत्पादन, रेडियो जो कि 100 बेचे गए। ठीक, टीवीज़ जो कि 300 बेचे गए। ठीक, लैपटॉप्स इनको अलग रखते हैं क्योंकि ये 500 बिके हैं, और मोबाइल जो करके 600 बिके हैं, इसको इसी के साथ रखें। अच्छा, लैपटॉप मोबाइल तो ये भी 600 यहीं पर रख लो, क्या के लिए यहाँ पर रखोगे। और वॉचेस जो कि 200 बिके हैं, तो इनकी संख्या और इनकी संख्या के बीच का अंतर, यही तो पूछ रहे हैं। लैपटॉप बेचे गए कुल उत्पादक की संख्या की तुलना में इसका अंतर कितना है? तो 6 5 1100, जबकि 3 2 5 और 1 600। अब 600 में से हम 1100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 का अंतर है। ऑप्शन नंबर देखते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? अगला करें। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। अभी यदि कस्बे की जनसंख्या में 4% प्रति वर्ष वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? ऐसे समझो, आपको ए बी रूल आता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, ये कब होता है? जब 2 परसेंटेज दिए हों,
एक बार 5 मतलब एक जैसे 5% दिया हो, दूसरा 10% या 5% दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो इन दोनों रूल से हम टोटल परसेंटेज कितना बढ़ा ये निकाल लेते हैं। बट अभी हमारे पास ना दो नहीं, एक ही परसेंटेज है 4। तो पहले साल भी 4 बढ़ रही है, दूसरे साल भी 4 बढ़ रही है। तो 4 + 4 + 4 × 4 अपॉन में 100। अब बढ़ी नहीं तो क्या हुआ, 4% तो है, 4 4 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, तो प्लस का 16 और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 8.16। इतना परसेंट बढ़ गया, कितने का, 50,000 का। तो 50,000 का कितना परसेंट हुआ, 8.16% हुआ। परसेंटेज को हटाने के लिए 2 जीरो और पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, और तो ये 4 जीरो मिल करके ये 4 जीरो ख़त्म कर दिए। इसका दुगना का सॉरी 5 का मल्टीपल करने से ज़्यादा अच्छा है कि इसका क्या कर दो, आधा करके जीरो लगा दो। तो 4080 ये आ गया हमारे पास। इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी 2 साल में, तो 50,000 में आप इतना जोड़ दीजिए, 4080 कितना हो जाएगा, 54,080। तो 54,080 ऑप्शन नंबर दिस सही है। ठीक, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप 50,000 ऐसे रख लीजिए। ठीक, 1 प्लस कितने दर से बढ़ रही है, 4 की दर से, तो 4/100। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। सिंपल सा, आप इसको लिख लीजिए 50,000, ठीक, इंटू 25 चौको 100, 25 और 1 26, तो 26/25 और 26/25। तो 25 से इसको काटोगे, 25 दूना 50, ये 2,000 आ जाएगा। 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, तो ये 80 आ जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है बताइए ज़रा, 676। ठीक, 676 इंटू 8 करना है, 80 मतलब सॉरी, 8 48 की 8, हाथ से लगा 4, 7 8 56, 4 60 की 0, हाथ से लगा 6, 7 8 6 48, 6 54 हो जाएगा। और ये 0 लगाना मत भूलना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर जी। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक, इस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में अगर आपको ये फार्मूला इसका आता है तो भी आप कर सकते हो। आप वैल्यूज़ पुट करके भी कर सकते हो, पर वैल्यूज़ की आपको फिर आनी चाहिए। जैसे sin 60 का मान कितना होता है, sin 30 का मान कितना होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दो तरीके हैं आपके पास, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। एक तो फार्मूला है क्या, sin 2a = होता है 2 टाइम्स ऑफ sin a। तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a = 2 sin a। ठीक, अब 2 sin a कट गया यहाँ से, तो cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अच्छा, कटने का मतलब ये है कि 2 sin a की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये चीज़ मल्टीपल में अप्लाई होती है। मैं इधर लेकर के कॉमन लेके दिखाऊं क्या, उससे भी चाहे तो आप कर सकते हो। तो साइन में 0, अच्छा 2 तो चला जाएगा, sin a = 0। साइन में 0 की वैल्यू क्या होती है, या कॉस में 1 की वैल्यू क्या होती है। कॉस में 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस में 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यह आ जाएगा cos 0 सॉरी cos a = cos 0। तो cos से cos हटा देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आपसे कह रहा था a कितना होगा, तो ऑप्शन क्या है, 0। वैसे भी cos 0 sin 0 का मान 0 होता है, इससे भी निकल लगा सकते हो पता। दूसरा तरीका क्या है कि आप पुट कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर sin 60 पुट कर लेता हूँ a की वैल्यू, तो sin आ जाएगा 120। ओ माय गॉड, जब वैल्यू 90 तक होती है तो ये कैसे रखें। फिर यहाँ पर आपको अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। 90 + 30 करेंगे क्योंकि तभी 120 बनेगा। 90 में चेंज होता है, sin 90 माइनस 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos 30 आ जाएगा। अच्छा, 90 प्लस वाली जो लाइन होती है वो इधर जाती है, जो कि साइन की ही होती है। ठीक है, तो ASTC वो सब आना चाहिए। फिलहाल मेरा बेसिक तरीका क्या है कि आपको फार्मूला आना चाहिए। तो ऐसे एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर आप 0 चेक कर लें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ 0 आ जाएगा, sin 0 का मान 0 सॉरी 1, और यहाँ sin 0 का मान सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, sin 0 का मान 0, और यहाँ पर भी sin 0 का मान 0, तो 0 = 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आपकी प्रूव हो जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्लियर? चलिए अगला 71 नंबर करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसका भी जरा सा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। वैसे ये होगा कितना, पहले डिवाइड होता है 8 चौक 32, 4 सॉरी 8 चौक 32 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, और इनके बीच में है इंटू, तो 16 चौको 64, और ये घटा देंगे कितना आ जाएगा 20, 20 और 64 84 आया। ठीक, ये आप करिएगा, मैं इसमें क्या ही बताऊँ। अब दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 15 और एलसीएम कितना है 225, बराबर पहली संख्या 45, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। आपको पता है ना, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा और दोनों संख्याओं का मल्टीपल, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये होता है फॉर्मूला, याद कर लीजिए। तो 15 3 45 और 3 से इसको काट लो, कितना आ जाएगा 3 7 21, 3 5 15 75। अरे यार ये क्या है ऑप्शन, ऐसे कौन ऑप्शन देता है। 15 इंटू 225 अपॉन 45, ये सही है। ठीक है, चलिए एक समचतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल कितना है 96 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 16 है, तो भुजा की लंबाई क्या है। अच्छा, भुजा की लंबाई पूछ रहा है। एक सेकेंड, मेरी बैटरी क्यों चली गई भाई। सेट 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 सेट, वापस आ जाओ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तुमको दे रखा है 96। तो देखो समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। ठीक है, इसका है 96 इज इक्वल टू 1/2, और पहला डायगोनल है आपके पास 16 और दूसरा डायगोनल हमें पता नहीं है, तो 2 से काट दिए ये 8 आ गया, 8 से काट दिया 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, तो दूसरा डायगोनल कितना आ गया 12 आ गया। अब समचतुर्भुज बनाते हैं, जरा उसको बोलते क्या है रोम्बस। ठीक है, ऐसा कुछ होता है काजू कतली की बर्फ़ी के जैसा। ठीक, समझना बहुत ध्यान से। और ये आपका, और ये, अच्छा ये डायगोनल आपका कितना है 12, और ये वाला डायगोनल कितना है 16, और ये जो लाइंस होती है ना डायगोनल, ये हमेशा बराबर भागों में कट करती हैं। इसका मतलब ये है, हम कहना क्या चाहते हैं कि ये जो 16 है ना, सॉरी 16, तो 16 जो है ये आपका 8 होगा, और ये जो 12 है ये आपका 6 होगा, क्योंकि ये 6 और 6 मिल करके 12 होगा, ये 8 और 8 मिल करके 16 होगा। तो एक बीच में ट्रायंगल बनेगा, इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा जिसकी एक भुजा होगी 8, दूसरी भुजा होगी 6। क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। रोम्बस का ये रूल होता है कि इनके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, और पैरेललोग्राम के 90 डिग्री पर कट नहीं करते। क्लियर? तो जब करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 36 को जोड़ेंगे 100, 100 किसका स्क्वायर होता है वो होता है 10 का, तो इसकी भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया भुजा की लंबाई कितनी है, भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 मत कर देना विकर्ण लगा करके। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है आपका, कितना है ये। और अभी कभी कभी क्या करता है, इसका कहता था पैरीमीटर कितना है, तो वो होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कि 10, और ऐसी कितनी भुजाएं 1 2 3 4, यानी कि 10 इंटू 4, तब आंसर आपका 40 हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो गोले का अनुपात आयतन मोल आयतन का अनुपात ज्ञात करो। अच्छा, आयतन आपको पता है ना गोले का होता है कितना है, स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है कितना है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
यही होता है ना। कह रहा है कि दुगना कर दिया जाए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी 4/3 पाई आर की जगह कितना कर दें हम, 2r का क्यूब कर दें। तो ये पहले वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। ठीक, ये ध्यान रखना 1881 है, ये तो नहीं होगा, ये तो आपको भी दिख रहा होगा। तो पहला और दूसरा दोनों के बीच में देखते हैं क्या, 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई। अच्छा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और आर का क्यूब तो आर का क्यूब रहेगा, ये सब कट जाएंगे। ठीक, 4/3 बचेगा क्या, V1/V2 इज इक्वल टू 1/8। तो V1 और V2 के बीच में 1 और 8 का रेशियो है। अब बहुत ध्यान से समझना इनमें से ठीक क्या करना है। कह रहा तो नए गोले का आयतन का मूल गोले के आयतन से, नए गोला हमारा दूसरा बना है ये वाला 8, मूल गोला पहले वाला था यानी पीछे रहा 1, तो हमारा आंसर 1 8 नहीं है, हमारा आंसर 8 और 1 है। क्लियर हुआ। तो इसको मत मार्क कर दीजिएगा, सब कुछ करने के बाद गलती हो गई। ठीक, अब एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी कभी आयतन गोले के लिए आ जाए, ठीक है, कह रहा है कि कितना आयतन हो जाएगा, तो पहले वाला ये प्री है, ये मेंस है, मतलब प्री मेंस ना करो, सॉरी, ये प्री है, ये आफ्टर है। ठीक है, ऐसा कर लो। तो पहले वाले से कितना कह रहे हैं कि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो त्रिज्या आप मान लो कुछ भी मान लो, अब 2 मान लो, दुगना कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 4। इनके बीच में हमेशा क्यूब्स का रहेगा, यानी 2 का क्यूब्स बराबर 4 का क्यूब्स। तो 2 का क्यूब कितना होगा, चाहे तो आप इसको ऐसे ही काट लो 2, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 का हो जाएगा 8। अब इनके बीच में नया वाला पहले है, पुराना वाला बाद में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर ये याद कर पाओ, या आप आपको जो बताते हैं ना, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, मैंने भी बताया ऐसी बात नहीं, पर बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि बस आपको करना क्या है, आज इसमें आप दुगना कह रहा है, दुगने में 2 आता है, और पहले वाले को 1 मानेंगे, 1 का दुगना 2 होगा, दोनों का क्यूब लगा दीजिए, आपका आंसर ये बन के तैयार। तो आपका आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा, पर उस 10 सेकंड के पीछे की पूरी साइंस आपको पता होनी चाहिए, मतलब पूरी मैथ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि हमने क्या लॉजिक लगाया वहाँ पर। अगला देखिए, अच्छा ये कह रहा है कि, अच्छा सर्वांग समरूप त्रिभुज समझते हो। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, भले ही वो छोटे बड़े हों कोई बात नहीं, पर दिखते एक जैसे हो। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर में क्या फ़र्क है, कह दो कि कुछ नहीं, छोटा बड़ा का फ़र्क है, ठीक है, बट छोटा बड़े का फ़र्क है दोनों ही, सॉरी, रेक्टेंगल है दोनों ही रेक्टेंगल, बस छोटे बड़े का फ़र्क है। वैसे ही समरूप त्रिभुज क्या है, एक की परिधि कितनी है 36 और दूसरे की है 24, और कह रहा पी क्यू की अगर है 10, तो ए बी कितना होगा। त्रिभुज ऐसे बनाइए, त्रिभुज ऐसे बनाइए, ए बी सी पी क्यू आर, यही तो है। पी क्यू अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, तो 10 का x के साथ वही रेशियो होगा जो इसका और इसके परिमाप के साथ होगा, परिमाप यानी परिधि के साथ होगा। तो पी क्यू आर की परिधि है 24 और इसकी परिधि है 36, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सॉल्व कर लीजिए, 12 दूनी 24, 12 तेईं 36, 2 से इसको काट दिया, कितना आ जाएगा 5, 5 तेईं 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। इतना मोटा मोटा क्यों लिख दिया भाई, आंसर दिखाने के लिए। चलिए इसको करते हैं, 90 नंबर तक आ गए हम लोग को, दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सोचा चलो इसको ही थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, एक टेबल को 1800 में बेचने पर 1750, सॉरी, बेचने पर 1750 रुपये में बेचने की तुलना में 4% अधिक लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य क्या होगा। वाह, देखो 1800 में बेचने पर या 1750 में बेचने पर, इसकी जगह इतने में बेचा तो लाभ कितना हुआ 5% का। ये जो लाभ होगा वो कॉस्ट प्राइस का ही तो होगा, कॉस्ट प्राइस का 5%, ये किसके बराबर है भाई, कितना डिफरेंस जा रहा है इन दोनों के बीच में, 50 रुपये का। तो ये 50 इधर कर लीजिए, 5 से काट लीजिए 10, ये कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 1000 रुपये। बच्चों वाला सवाल, सॉरी 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 सॉरी,
ये तो गड़बड़ हो गया। इसका क्रय मूल्य क्या होगा? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ गया? एक टेबल को 1800 में बेचने पर 1750 में बेचने की तुलना में 4% अधिक लाभ होता है। अच्छा, 4% का लाभ कमा रहा है। सॉरी सॉरी, गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का 4% का लाभ कितने रुपए के बराबर है? 50 रुपये के बराबर है। मैं क्या कर रहा था, मैंने पता नहीं कहाँ से वो 5 लिख दिया मैंने। 4% का लाभ, 4% का अधिक लाभ होता है। ठीक है, 4 से इसको काट दो, सॉरी ये 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, ये 2 से कटेगा कितना आ जाएगा? 25, ये 2 से कटेगा कितना आ जाएगा? 50। 25 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 125, यानी 1250 रुपये। अब ऑप्शन आपका समझ में आया? क्लियर? ठीक, फिर से मैं समझा देता हूँ। 1800 की चीज़ थी, 1750 कह रहा, 1750 की बजाय अगर 1800 में बेचते तो 5 नहीं, सॉरी कितने परसेंट का? 4% का प्रॉफिट होता। मैंने 5% ले लिया था। इनके इनके बीच में कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा? 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा। 4% का डिफरेंस 50%। देखो 4% जो है वो 50 रुपये के बराबर है। इसको हमको 100% बनाना है। 100% बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर दें? 25 का। तो इसमें भी किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 25 25 25 125। क्लियर? और 100% होता है वही तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। 91 कह रहा एक्स का 35% 140 है। एक्स का 35% कितना है? 140 है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 7 से इसको काट दें या क्या करें? 140 इंटू जो डिवाइड में है वो इंटू में जाएगा, जो इंटू में है वो डिवाइड में जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 गुना 35, 7 दूनी 14, ये 20 आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 5 चौको 20, 4 इंटू 100 400। क्लियर? अगला करते हैं। 10 पुस्तकों का मूल्य 560 है, यानी एक पुस्तक कितने की पड़ी? 560 बटे 10, 56 रुपये की। तो कह रहा 56 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 56 इंटू 56, अगर 56 खरीदना है। ठीक, तो 56 का स्क्वायर 50 प्लस 6 कितना हो जाएगा? इसका फार्मूला आपको ट्रिक पता है? 50 में से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36। 50 का आधा कितना होता है? 25, और 25 में से 6 जोड़ दीजिए 31, तो कितना आ जाएगा? 31 36। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? आप जो भी तरीका आपको पता है स्क्वायर करने का, बहुत सारे मल्टीपल यूट्यूब से आपने सीखा होगा, तो आप वो ट्रिक भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरी ट्रिक लगाएं। ठीक है ना? आप कोई भी तरीका हो, बस आपका तरीका एक ही रखो। आप बदलते रहोगे तो भी दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 100 लिखा हुआ है 0.23 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार। तो जाहिर सी बात है, जब बार दोनों बार हैं तो मैं बार बार ये बार क्यों हटाऊं और बार बार ये बार क्यों लगाऊं? डायरेक्टली ऐड करते हैं 0.23 और 0.22। तो ऐड करेंगे तो 0.45, बट इनके ऊपर बार लगा रहेगा ना, क्योंकि दोनों के ऊपर बार लगा था। तो 0.45 बार आंसर आना चाहिए। आंसर में कहीं बार नहीं है, तो 45 क्या होगा? बार बार आएगा, यानी 45 45 45 45 ऐसा आता रहेगा। क्या ये हमारा ऑप्शन है? जी नहीं, ये भी नहीं है। ये होना चाहिए पर इसके ऊपर बार होना चाहिए, तब होना चाहिए, ये भी नहीं है। 43 की तो बात ही नहीं हुई। हमारा ऑप्शन ये है। तो आपके 100 क्वेश्चन अब कंप्लीट हुए। ठीक है, एनटीपीसी का ये पूरा सेट था। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो के इस एंड तक अगर आप आए हैं और आपने 58 से 60 मिनट आपने दिया है, तो इसका मतलब है आपने कुछ तो सीखा ही होगा। जो भी चीज़ें सीखी हैं आप कॉपी पर आप लिखिए ज़रूर। हाँ, वीडियो देखने से आप कोई भी लेक्चर देखिए, किसी का भी देखिए, मेरा नहीं, आप किसी का भी देखिए। वीडियो देखने से आपको मैथ नहीं आएगी। आपको पेन और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा और आपको लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी आपको मैथ आएगी। आप सोच रहे होंगे डाउनलोड कर लेंगे, वाईफाई मिल गया यहाँ डाउनलोड करके चलते चलते देख लेंगे, सुन लेंगे, ऐसे चीज़ें नहीं आती हैं। ये उनके लिए बेनिफिट होता है जिन्होंने पहले से 2-3 साल तैयारी कर रखी है या बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। मैं बात साल की नहीं दे रहा हूँ, बात है कि बहुत अच्छे से तैयारी करने का मतलब पढ़े उन्होंने कम से कम 3 से 4-5 घंटे खपाए हैं, तब उनकी तैयारी उस लेवल पहुंच गई है। तो हाँ, वो अगर सुन भी लेते हैं
तो भी उनका रिवीजन हो जाता है। बट अगर आपने उस लेवल पर अभी मुकाम हासिल नहीं किया है कि आपको सुन के कुछ समझ में आता है, तो आप प्लीज़ पेन कॉपी उठाइए और क्वेश्चन लगाइए। आप वीडियो देखिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद लगाइए, फिर देखिए, और अगर खुद के आंसर्स देखिए और उसके बाद आप टीचर का देखिए। आपको लगता है आपका तरीका बेस्ट है, आप टीचर के तरीके को स्किप मारिए। ज़रूरी नहीं कि आपका कोई भी फेवरेट टीचर हो तो आप उसके पैटर्न को फॉलो करें। आपका अपना जो भी पैटर्न है उसी को फॉलो करिए और उसको बहुत तेज़ बनाइए। तेज़ बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कितना ज़्यादा कंपटीशन है। किसी भी वैकेंसीज के लिए सिर्फ 1% चांस होता है। आप खुद ही सोचिए कितने ज़्यादा। अभी एसबीआई में 13,000 वैकेंसीज हैं और लगभग 26 लाख से ज़्यादा, 20 लाख के आसपास फॉर्म भर चुके हैं। आप सोचिए 20 के आगे लाख का मतलब है 5 जीरो, और 13,000 के आगे 3 जीरो, 1 2 3 1 2 3, यहाँ से बचा है 13/2000, और परसेंटेज बनाने के लिए 2 जीरो। ये तो आप सोचिए 13/20, समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी कितने तगड़ी जा रही है, खुद समझिए। तो 1% से भी ज़्यादा, सॉरी, कम चांस है। तो आपको अपने आप को बेहतरीन तो बनाना पड़ेगा और बेटर बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।